मधुबनी जिले के खजूली विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी ब्रज किशोर यादव के पक्ष में मतदान करने हेतु महागठबंधन के सभी दल के नेताओं ने जनता से अपील की कि इस बार खजूली से महागठबंधन प्रत्याशी ब्रज किशोर यादव को ही वोट दे। अपील करने वालों में राजद के रामआशीष यादव, भाकपा के दिलीप झा, भाकपा माले के ध्रुव नारायण कर्ण, कांग्रेस के सुरेंद्र महतो सहित सभी घटक दलों के नेताओं ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। मौके पर काफी संख्या में मौजूद समर्थकों ने गठबंधन दलों के नेताओं से अपील से उत्साहित दिखे। महागठबंधन दलों के नेताओं के द्वारा ऐसा अपील करने से पीछे लगता है पूर्व विधायक सीताराम यादव को राजद का टिकट नहीं मिलने से नाराज उनके पुत्र राकेश कुमार रोशन उर्फ विमल यादव का निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना और क्षेत्र में अच्छा खासा समर्थन प्राप्त करते दिखाई देने को लेकर माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मजबूत किला के रूप में खजूली विधानसभा क्षेत्र को उससे छीनकर अपने झोली में करने के लिए एक प्रयास कहा जा सकता है। खजूली विधानसभा से हमारे महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं आदरणीय ब्रज किशोर यादव जी, जिनका छाप है लालटेन छाप, जिनका चुनाव चिन्ह ईवीएम के मशीन पर 2 नंबर पर है। और मैं गठबंधन के द्वारा पूरे विधानसभा के मतदाता मालिकों से निवेदन करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य वोट लालटेन छाप पर बटन दबाकर आदरणीय ब्रज किशोर यादव जी को भारी मतों से जिताइए और विधायक बना करके बिहार के युवा सम्राट तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाए। महागठबंधन का जो प्रण जो निकला है वो जनता, जो बिहार की जनता लगातार 15 वर्षों से 20 वर्षों से संघर्ष झेल रही थी, वह संघर्ष का ही सार संक्षेपण है। हम लोग बाढ़ सुखाड़ राहत के लिए भी, बाढ़ सुखाड़ से समस्या का समाधान के लिए भी हम लोगों का इस प्रण में है। साथ साथ रोजगार के सवाल को, जो मधुबनी जिला से बड़े पैमाने पर यहाँ पलायन होता है, पलायन की स्थिति ये है जो अभी आप ट्रेन में आते समय लोग देख रहे हैं दृश्य, जो क्या पलायन का स्तर मधुबनी जिला और बिहार का हम लोगों ने कोरोना काल में देखा है, जो कि कितना बिहारी लोग हैं जो करोड़ों करोड़ की तादाद में बाहर रहते हैं, ये स्थिति लोग झेल रहे हैं। ये सारे एजेंडे उसमें हैं। इसके साथ ही जनता का जितना यहाँ संघर्ष का मुद्दा है, चाहे महिलाओं के मान सम्मान का सवाल है, चाहे वो स्कीम वर्कर्स, चाहे आशा है, आंगनबाड़ी है, जीविका है, सारे लोगों को सम्मानजनक रोजगार का सवाल है। और सबसे बड़ी बात है जो ये नीतीश सरकार 20 वर्षों के शासन काल में पूरा यहाँ पर और मोदी के सरकार ने बिहार को लेबर सप्लाई का जोन बना दिया है। बिहार में कोई कल कारखाना नहीं बना और कल कारखाना चलेगा गुजरात में और बिहार से लेबर सप्लाई होगा। ये हालात मोदी की सरकार ने, नीतीश की सरकार ने पैदा किया है। इसके खिलाफ भी हम लोग हैं और साथ साथ हम लोग यहाँ खजौली विधानसभा की जनता से खास करके अपील करने आए हैं, जो वोट चोर गद्दी छोड़ बदलो बिहार बदलो सरकार का नारा देकर, जो राहुल जी के नेतृत्व में, दीपांकर जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, मुकेश सहनी के नेतृत्व में और जो 6 दल थे उनके नेताओं के नेतृत्व में जो ये पूरा वोटर अधिकार यात्रा निकला और वोटर दिलीप झा और CPIM और महागठबंधन समन्वय समिति से और सारे लोगों को
खजौली विधानसभा में हम लोग हर विधानसभा में जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो मैनिफेस्टो आया है और जो समस्या है, तो हम इस चुनाव में हर एक विधानसभा में जा रहे हैं। और आज हम लोग खजौली के जयनगर में आए हैं। खजौली काफ़ी पिछड़ गया विकास के मामले में, जबकि सीमावर्ती इलाका है, इसको काफ़ी डेवलप होना चाहिए। आपको वो डेवलप नहीं हो सका। किसानों की हालत खराब है, मजदूरों की हालत खराब है, लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। जयनगर में जो औद्योगिकरण होना चाहिए, सीमा से सटा हुआ, नेपाल से सटा हुआ है, तो जितना विकास होना चाहिए वो यहाँ के वर्तमान जो विधायक थे वो विकास नहीं कर सके। इसीलिए यहाँ के जनता काफ़ी प्रबुद्ध है, सजग है और यहाँ के लोग एकजुटता के साथ इंडिया समर्थित जो राजद के महागठबंधन के उम्मीदवार नौजवान है, बहादुर है, हमेशा समाज का सेवा करते रहे बरकिशोर जी। और खजौली में ही नहीं, मधुबनी में इनका नाम है कि सेवा करने में एम्बुलेंस लेकर के लोगों को सेवा करते हैं और हमेशा सामाजिक काम में लगे हुए रहते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल इस बार वैसे ही कार्यकर्ताओं को आश्रय दिया है, जिसमें कुछ लोग लॉबी के हैं, अच्छे लोग हैं। और उन्होंने, तेजस्वी जी ने साफ शब्दों में कहा था, जिस समय में मीटिंग होती थी उस समय में बोला करते थे कि इस बार न पैरवी से चलेगा न पैसे से चलेगा। सभी लोग हाथ उठा करके उनको समर्थन करते रहे और उसी के तहत उनका जो सर्वे कैंप था उसके तहत नाम आया बरकिशोर जी का और लोगों का नाम था, लेकिन बरकिशोर जी आगे हो गए और आगे होकर के उनको इस बार काफी लोगों के मन में रुझान है, बदलाव चाहता है। बीजेपी से लोग त्रस्त हो चुके हैं, एनडीए से लोग थक चुके हैं और सब आईएपी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हमारी जात जो आईपी गुप्ता हम लोगों को जो नायक है, हम लोग राजनीतिक से बहुत दूर थे, लेकिन ये सुशासन की सरकार जो अपने आप को कहने वाले नीतीश कुमार बाबू हम लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार और घातक प्रहार किए हैं कि वो अपने ही रीजन में हम लोगों को भोजन थाली में दे करके वापस छीन लिए हैं जान करके। तो भोजन छीनने के बाद हम लोगों ने एक संघर्ष तैयार किए इनकी नेतृत्व में, और ये नेतृत्व में अब इन लोगों को बताना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास लेकर के चलेंगे, लेकिन इनकी केवल कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो आज हमारी पान ताती ततमा का भी विकास की बात होता। दे करके छीनने वाले हम लोगों ने इनके विरोध में, ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, ये कठपुतली की सरकार है, ये अपने आप पैर पर चलने वाले सरकार एनडीए की सरकार नहीं है। तो हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार को फिर से बिहार में तैयार करने के लिए माननीय तेजस्वी सरकार को, युवा की सरकार है, क्या कहते हैं, गरीब को मसीहा की सरकार है, उनको लाने के लिए हम ये 7 दल महागठबंधन मिलकर के हमारा ये सरकार की बदली होकर के पुनः तेजस्वी की सरकार स्थापित हो, यही शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो मैनिफेस्टो लागू किया गया, आज में 50% मैनिफेस्टो आपको लगभग पिछले साल ही घोषित हो गया था। उसमें 50% जो घोषित हुआ है नीतीश कुमार चोरी कर। नीतीश कुमार के पास कोई IQ नहीं है, जो भी तेजस्वी जी लागू करते हैं उस पर अमल करते हैं। अभी देख लिए उनका मैनिफेस्टो है, हम लोगों को कॉपी टू किया गया है। एक भी मैनिफेस्टो आप मिला लीजिए, जो हम लोग घोषणा किए वही उतार दिया गया है, सिर्फ यही है कि फोटो लगा दिया गया है। तो इस पर निश्चित है हर महिला समझ रही है कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। जीविका दीदी को बराबर ठगा है नीतीश कुमार। हमारी सरकार बनेगी तो जीविका दीदी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये हर संभव प्रयास किया जा रहा है। खजौली विधानसभा क्षेत्र में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सामूहिक दल सभी दलों के इंडिया गठबंधन यहाँ के माननीय उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार आपको बरकिशोर यादव हैं, सामाजिक लोग हैं। आप भी न्यूज चलाते थे, सभी आदमी न्यूज चलाते थे कि पानी के बदला खून बांटते थे। तो इससे बड़ा सामाजिक उम्मीदवार क्या हो सकता है। निश्चित है कि बहुत वोटों से बरकिशोर यादव राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार निश्चित है कि 14 तारीख को बहुत वोटों से जीतेंगे। महागठबंधन की परिवार से और वीआईपी के परिवार से इस बार बरकिशोर जी के हमारी तरफ से और पूरे महागठबंधन की परिवार से हमारे यहाँ एक एक वोट करके
ब्रज किशोर जी को देने के काम करे और अधिक से अधिक ये 35-40 हज़ार वोटों से यहाँ से लीड करके जाए, हमारा जयनगर का नाम रोशन हो। मैं इतना ही कर